अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी कुकिंग विद मी। आज एक न्यू रेसिपी के साथ अगेन हाजिर हुए हैं और आज हमारे किचन में जो रेसिपी बन रही है वो गोला कबाब स्मोक बिरयानी की है। बहुत ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी बिरयानी की आपको देंगे। इंशाल्लाह आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आने वाली है। कुछ बिरयानी के हवाले से जो टिप्स हैं वो आपको देंगे जो कि आपकी बिरयानी को मज़ीद मज़ेदार बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 kg 1.5 kg के दरमियान में जो है वो चिकन है, बोनलेस चिकन है। सबसे पहले हम गोला कबाब का जो मसाला है वो तैयार करते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड हुई है, 3 से 4 ग्रीन चिलीज ऐड हुई हैं, 1 टीस्पून इसमें जो है वो क्रश लाल मिर्च ऐड हुई है, तकरीबन 1.5 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सब स्पाइस और चीज़ें इसके अंदर मिक्स करेंगे और फिर बहुत अच्छा सा गोला कबाब को कीमा इसका तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में तली हुई प्याज थी, ये 2 अदद मेरे पास प्याज थे, इनको अच्छा सा आपने ब्राउन कर लेना है, वो ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो चाट मसाला ऐड हुआ है और यहाँ पे रोस्टेड जो है वो गरम मसाला है, ज़ीरा और जो धनिया पाउडर होता है उसको हमने रोस्टेड करके इसके अंदर डाला है। और आप गरम मसाला जो है वो भी 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करेंगे, वो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक करके डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के करीब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा हल्दी पाउडर इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। इसके बाद 2 ब्रेड और धनिया थोड़ा सा और आपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है। 2 ब्रेड के स्लाइस आपने तोड़ के इसके अंदर डालने हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो है वो घी या बटर ऐड कर देना है और लास्ट में तकरीबन 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। घी या बटर ऐड करने का मकसद है कि इससे आपके जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे और जूसी नरम बनेंगे और जो हमने इसके अंदर लेमन ऐड किया है उससे इसके जो है ना थोड़ा सा टेंडर भी हो जाएगा और बहुत इसका ज़बरदस्त सा जो है वो टेस्ट भी निकल के आएगा। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर मेरे पास यहाँ पे कीमे वाली मशीन है, मैं इसमें से गुजार लूँगी। आप अगर चॉपर में से गुजारना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं इसको कीमे में से निकाल दूँगी और सारी चीज़ें मैश होके बहुत अच्छी बिल्कुल यकजान सी हो जाएंगी। अच्छी तरह यहाँ हम इनको मिक्स करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सा आपने इनको मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग करने के बाद आपने अपने गोला कबाब जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर देने। गोला कबाब के लिए एक पेंसिल मैंने ले लिया, आप कोई भी इस तरह की चीज़ ले सकते हैं। अपने हाथों को या आप थोड़ा सा पानी के साथ गीला कर लें या फिर आप थोड़ा सा ऑयल हल्का सा लगा लें और इनको 1 बाय 1 करके गोला कबाब जो है वो बनाने स्टार्ट करें। इस तरह शेप दे लेनी है आपने गोला कबाब की और बहुत अच्छा सा ये जल्दी जो है वो इस तरह बन जाते हैं। 1 बाय 1 करके आपने सारे अपने कबाब तैयार कर लेने, बहुत जल्दी झटपट बन जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे सारे कबाब ऑलमोस्ट बन चुके थे और बिल्कुल तैयार हो गए थे। कबाब बना लेंगे तो आपकी बिरयानी का एक स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी तरफ राइस जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 7 कप राइस हैं, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी चीज़ घर में जिस तरह बना रहे हैं उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। गोला कबाब जो हैं वो यहाँ पे हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं और इनको लाइट सा दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होके ऑलमोस्ट हमारे कबाब यहाँ पे रेडी हो चुके थे और फाइनल लुक आप इनकी देखें कि कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं बिरयानी का मसाला रखने जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज लिए हैं और इसमें जो ऑयल गया है वो आपको रेड कलर का इसलिए लग रहा है कि ये ऑयल पहले सालन में यूज़ हो चुका है, तो इसी ऑयल को मैं दोबारा रीयूज़ कर रही हूँ और आपने इससे घबराना नहीं है, आप अपना फ्रेश ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने प्याज़ों को लाइट ब्राउन कर लेना है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो इसके अंदर हम टोमेटो ऐड करेंगे। 5 से 6 अदर टोमेटो भी तकरीबन आप इसके अंदर ऐड करें। टमाटर की क्वांटिटी अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, लेकिन खटास के लिए इसके बाद भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बताते हैं साथ साथ। यहाँ पे टमाटर जो हैं वो हमने डाल दिए हैं और इसके बाद हम 1 बाय 1 करके इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और साथ में ये ग्रीन चिलीज़ है, तो तकरीबन 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ हैं वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग करनी है
और स्पाइस जो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ इसके बाद बिरयानी मसाले का एक डब्बा जो होता है वो पूरा साशे वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड किया था। आप चाहें स्किप कर सकते हैं। जो स्पाइस की क्वांटिटी है वो आपके घर में जैसे पसंद की जाती है ऐसा आप रखिएगा। हमारे घर में बिरयानी अच्छी स्पाइसी पसंद की जाती है, तो इसलिए बिरयानी का जो एक पैकेट मैंने डाला है उसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च वगैरह भी मुझे ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक साशे जो है वो बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया है और यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 2 कप दही है। दही के अंदर हम इस साशे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस को हल कर लेंगे। इसके अलावा कुछ साबुत गरम मसाले हैं मेरे पास। सारे जो साबुत गरम मसाले होते हैं, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और लौंग, इस तरह के सारे गरम मसाले आपने इसके अंदर डालने हैं। और हमने यहाँ पे जो है वो गरम मसाले और जो दही के अंदर पैकेट को मिक्स किया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको हिलाने जुलाने के बाद मिक्स आपने अच्छी तरह कर लेना है। और ये वाला स्टेप आपने ऑलमोस्ट लास्ट में करना है। जब आप चिकन डाल रहे हो तो आप चिकन की अच्छी तरह भुनाई करके उसके बाद ये जो है ना दही और पैकेट डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी इसके अंदर इमली ऐड करेंगे। इमली तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1 चटांग के करीब इमली थी। इसको अच्छी तरह थोड़ा सा आपने आधा कप पानी के अंदर अच्छी तरह इसके सीड्स को हाथों की मदद से मल लेना है। आप थोड़ी देर जब इनको मलेंगे तो इस तरह का गूदा इमली का निकल के आएगा और आपने इसके अंदर से जो इनकी गुठलियाँ हैं इमली की वो सारी अच्छी तरह अलग कर लेनी है, गूदा अलग कर लेना है और ये आपने बिरयानी के अंदर ऐड कर देना है। इससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा इंशाल्लाह। आप मेरी टिप्स को अगर एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त बिरयानी इंशाल्लाह आपकी बनेगी। और यहाँ पे गोला कबाब सारे हमने ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ पे दम दे दिया। दम लगा के आपने छोड़ देना है और दूसरी तरफ आपने अपने जो बिरयानी के जो भी लेयरिंग में आपने चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसमें धनिया हो गया, पुदीना हो गया, वो चीज़ें आप अपनी अच्छी सी रेडी कर लें। और यहाँ पे तकरीबन मैं इसको दम दूँगी। दम देने से पहले इसके अंदर मैं स्मोक दे लूँगी। स्मोक देने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का ये प्याला सा इस तरह रखा है। इसके अंदर मैंने अपने कोयले रखे हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको स्मोक के लिए रख दिया। स्मोक बिरयानी, गोला कबाब स्मोक बिरयानी है ये, तो इसको स्मोक देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे राइस बॉयल हो चुके हैं। सॉल्ट डाल के हमने राइस को अच्छा सा बॉयल किया और देख सकते हैं कि 1 कनी जो है हमने इसको बॉयल किया। 1 कनी यानी आपने इसकी रखनी है, बॉयल ना हो, तो जो हम दम में इसको तैयार करेंगे। दूसरी तरफ हम एक पतीला लेंगे और इसके पैंदे के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल आपने पैंदे में भी डालने हैं, किनारों पे भी अच्छी तरह डालना है। और एक टिप मैं आपको दूंगी कि अक्सर ये कॉमन प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप दम लगाते हैं राइस या बिरयानी को, स्पेशली बिरयानी को, तो वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप पैंदे में एक तो थोड़ा ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा दही जो है वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे और नीचे जो मसाला या शोरबा होगा आपका वो ऐड करेंगे, तो बिल्कुल बिरयानी पैंदे के साथ नहीं लगेगी। यहाँ पे राइस की एक तय बिछाएंगे, इसी तरह मसाले और गोला कबाब की एक तय लगाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक एक तय हमने लगाते जाना है। बहुत अच्छी सी धनिया, पुदीना, लेयरिंग में आप अगर ब्राउन करके प्याज डालना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप लेमन जो है वो कतले करके डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि इसमें आप कितनी चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं और वो चीज़ें जो आपके घर में अच्छी पसंद की जाती हैं। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके सारी लेयर मैंने लगा लिया और रिमेनिंग जितना मसाला और हमारे गोला कबाब है वो हमने अच्छी तरह बिछा दिए हैं। धनिया पुदीना हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर स्प्रेड कर दिया है और जो फूड कलर है जर्दे का वो हमने इसके अंदर थोड़ा सा 4-5 जगह पे ऐड किया है। जहाँ पे एक स्पून लेके आपने इसके अंदर अच्छी तरह 5 से 6 जगह पे इस तरह मेन होल से कर लेने हैं, बिल्कुल नीचे पैंदे तक। ये टिप इसलिए दी जा रही है कि अक्सर जो है ना वो बिरयानी को बहुत दम जब हम लगाते हैं तो भाप ऊपर नहीं आती है, नीचे से पैंदे के साथ राइस लग जाते हैं। इस तरह आपकी भाप बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगी और बहुत अच्छा सा दम लग के आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। 10 से 15 मिनट मैंने इसको दम दिया और बहुत ही ज़बरदस्त लजीज ये गोला कबाब स्मोक बिरयानी तैयार हुई है। स्मोक का जो टेस्ट बिरयानी के अंदर आया है वो बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह आपके घर में सबको पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए
इजाज़त। मेरे चैनल को, मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।